हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका। आज लेके आया हूं मैं आपका सुपर टेट का सिलेबस, जो यूपी में सुपर टेट जो होता है उसका सिलेबस लेके आया हूं। इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे। तो इसमें जैसे हमारा पहला है, पहली यूनिट के हिसाब से देखें तो भाषा में हमारा क्या क्या आ जाता है। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों को मिला के कितने के आते हैं, 40 नंबर के आते हैं। कितने के, 40 के। उसमें हिंदी भी होगी आपकी, अंग्रेजी भी होगी और संस्कृत होगी। तीनों कंबाइंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी अलग हो, अंग्रेजी अलग हो, संस्कृत नहीं, तीनों एक ही साथ होंगे। दूसरे नंबर पर विज्ञान आएगा आपका 10 नंबर का। साइंस कितने का आएगा, आप 10 का। मैथ 20 का आएगा, ध्यान रखेंगे। साइंस 10 का, मैथ 20 का। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान 10 का, जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें, ठीक है। शिक्षण पद्धति 10 का, और आपका बाल मनोविज्ञान 10 का। सामान्य विज्ञान एवं करेंट अफेयर 30 का आता है। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग आपकी 5 की है। सूचना प्रौद्योगिकी 5 नंबर की, और रीजनिंग अलग से कितने की है, 10 नंबर की। तो टोटल कितने का आता है आपका, 150 नंबर का आता है। कितने का, 150 नंबर का। अब इसको हम विस्तार से देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट रुकेंगे। अब देखेंगे इसमें जैसे पूछा गया है 150 क्वेश्चन होते हैं। ये इसका सिलेबस है, नोटिफिकेशन आया था उसमें। तो 150 क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन है। प्रश्नों की संख्या 150 है, पूर्णांक भी 150 है। इसमें जब हिंदी में जैसे आपका पूछा जाएगा तो हिंदी में आपका आएगा, भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, ये तुम्हारा पूरा हमने अभी डिस्कस किया था। कक्षा 12 तक के स्तर का आएगा, 12th स्तर का आएगा ये चीज़ें। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एंड अभिवृद्धि। तो ये आपके डीएलएड पाठ्यक्रम से, जो आपने किया हो, बीएड किया है या डीएलएड, उसके स्तर के आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका आएगा क्या क्या। जैसे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में क्या आएगा, तो व्याकरण आएगी हिंदी में, और संस्कृत और अंग्रेजी के तीनों की व्याकरण, और अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे। अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे, ये आएंगे 40 नंबर के, ठीक है। विज्ञान में क्या आएगा, दैनिक जीवन में विज्ञान, जो आपके दैनिक जीवन में विज्ञान है वो। गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। ये कितने का आ रहा है हमारा विज्ञान, 10 नंबर का आ रहा है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं इनको ध्यान रखेंगे, अपना लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, और एक सामने टेबल पे चिपका लेंगे। दूसरे नंबर पर गणित में क्या आ रहा, अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक नियम, सामान्य बीजगणित और क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसम्यकाएँ, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। अब बात करते हैं पर्यावरण की। तो ये आपका कितने, गणित कितने का है आपका, 20 नंबर का है। अब पर्यावरण में सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा और अक्षांश एवं देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधार, भारतीय संविधान, ठीक है, हमारी शासन व्यवस्था, आपातकाल एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे हम किसमें, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन भी कितने नंबर का है, 10 नंबर का आ रहा है। अब बात करेंगे शिक्षण कौशल की। तो शिक्षण कौशल में क्या पढ़ें, शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीनी प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये आपका कितने का है, शिक्षण कौशल आपका 10 मार्क्स का है टोटल। अब बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। वैयक्तिक भिन्नता पढ़ेंगे। वैयक्तिक भिन्नता क्या है, ठीक है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, मतलब बाल विकास को कैसे कैसे कौन कौन प्रभावित करता है। सीखने की आवश्यकता की पहचान करेंगे। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ठीक है। तो ये आपका मानव विज्ञान कितने हो गए, ये भी आपका 10 नंबर का है।
नेक्स्ट देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय एवं संस्कृति एवं कला आदि को हम इसमें जानेंगे करंट अफेयर के पोर्शन में। ये कितने आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण भाग निभा रहा है, कितने का है, 30 मार्क्स का है, कितने का, 30 मार्क्स का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तार्किक ज्ञान। तो तार्किक ज्ञान में क्या क्या है, एनालॉगी, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड एंड इनक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल, सिंबल एंड नटेशन एंड वेन्स डायग्राम एंड डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इन्फेंसिस, लेटर सीरीज। तो ये हमारे कहेंगे तार्किक में, ये कितने नंबर का, 5 नंबर का है। नेक्स्ट देखेंगे सूचना तकनीकी में शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, शिक्षण में उपयोग ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानी जानकारी। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का है। अब बात करते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो व्यवहारिक आचरण एवं नीति प्रेरण, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक तथा मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये आपका 10 नंबर का है। नेक्स्ट देखेंगे सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में क्या पढ़ेंगे, तो शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, ये जो हमने अभी ऊपर देखा था, और शिक्षण में उपयोग ऐप्स, डिजिटल सामग्री का। तो ये 2 बार पूछ लिया है शायद, सूचना तकनीकी 2 बार डाल दिया सिलेबस में। अब इसके बाद करते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये भी हमारा सेम है, वही ये वाला भाग नीचे काट के लगा दिया है, तो ये सेम है, ये भी क्या है 5-10 नंबर का है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न पत्र की भाषा। तो प्रश्न पत्र की भाषा कौन सी होगी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, परंतु अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी विषय के प्रश्नों को छोड़कर शेष विषय के प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में देने होंगे। मतलब इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कहेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन हमें हिंदी में चाहिए। तो ये वाले कैसे होंगे, जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें इंग्लिश में देने पड़ेंगे, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन भाषा में वो सारे आपको हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अंक, क्या अंक कौन से हैं। सहायक अध्यापक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम बेसिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को पूर्णांक 150 में से 67 अंक, मतलब 45% और अधिक अंक प्राप्त करने के अभ्यर्थी को अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण जारी किया जाएगा। किसको, सामान्य को, अन्य पिछड़े वर्ग को, मतलब सामान्य और OBC को। ठीक है, कि 45% अंक कितने होंगे, 67। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक कितने, 40%, मतलब 60 अंक लाने होंगे 150 में से, तो वो उत्तीर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण करना किसी व्यक्ति को भर्ती या रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंड से एक है। नेक्स्ट को देखेंगे हम, तो इसमें चौथा क्या कह रहा है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत टेस्ट बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण, टेस्ट बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट सीरीज, रोल नंबर, रजिस्ट्रेड नंबर, अभ्यर्थी का नाम इत्यादि का विवरण होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गए गलत विवरण का संपूर्ण उत्तरदायी अभ्यर्थी स्वयं कर सकेगा। तो यही इसका पूरा सिलेबस है। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान से देख लें सिलेबस को।
क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मनोबल बढ़ाएं मेरा।